सोचो, अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। यह है ब्लैक होल, स्पेस टाइम का एक ऐसा एरिया जिसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ही ज्यादा होता है। इन्हें ब्लैक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश को रिफ्लेक्ट या एमिट नहीं करते। जो भी चीज ब्लैक होल की सीमा, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं, पार कर जाती है, वो हमेशा के लिए फंस जाती है। ब्लैक होल हमारी फिजिक्स की समझ को चुनौती देते हैं। ये अपने आसपास के स्पेस और टाइम को ऐसे मोड़ देते हैं जिसे हम अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कॉस्मिक मॉन्स्टर बनते कैसे हैं? हमारे सूरज से कई गुना बड़े मैसिव स्टार्स बहुत तेजी से जीते हैं और जल्दी मर जाते हैं। जब इन स्टार्स का ईंधन खत्म हो जाता है तो इनके कोर अपने ही गुरुत्वाकर्षण के नीचे ढह जाते हैं। इस ढहने से एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं, जो पूरी गैलेक्सी से भी ज्यादा चमकदार हो सकता है। लेकिन कोर ढहता रहता है। अगर कोर काफी बड़ा है तो गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा हो जाता है और उसे एक बहुत ही छोटे बिंदु में कुचल देता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये सिंगुलैरिटी जो इवेंट होराइजन से घिरी होती है, वही ब्लैक होल है। ब्लैक होल अलग अलग साइज के होते हैं। स्टेलर ब्लैक होल जो बड़े स्टार्स के मरने से बनते हैं, गैलेक्सी में हर जगह फैले हुए हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल जो हमारे सूरज से लाखों या अरबों गुना बड़े होते हैं, ज्यादातर गैलेक्सी के केंद्र में होते हैं, हमारी मिल्की वे सहित। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल भी होते हैं, जो शुरुआती ब्रह्मांड के छोटे अवशेष हैं। ये हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट एक परमाणु जितने छोटे हो सकते हैं, लेकिन एक पहाड़ जितने वजन के। ब्लैक होल जो दिखाई नहीं देते, सबसे पहले 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन के जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत द्वारा बताए गए थे। लेकिन 20वीं सदी के अंत तक खगोलविदों को उनके अस्तित्व के सबूत मिलने शुरू नहीं हुए। स्टार्स की असामान्य कक्षाओं और बहुत घने ऑब्जेक्ट के पास पदार्थ के व्यवहार को देखकर वैज्ञानिक ब्लैक होल की उपस्थिति का अनुमान लगाने में सक्षम हुए हैं। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, जो टेलीस्कोप का एक ग्लोबल नेटवर्क है, ने 2019 में ब्लैक होल की छाया की पहली तस्वीर भी ली। ब्लैक होल का अध्ययन ब्रह्मांड के सबसे एक्सट्रीम वातावरण में एक यात्रा है। ये कॉस्मिक ऑब्जेक्ट गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति, गैलेक्सी के विकास और शायद ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य के बारे में भी सुराग देते हैं। उनके रहस्य हमें विस्मित और आश्चर्यचकित करते रहते हैं और हमें ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए प्रेरित करते हैं।